Well, hey everyone, this is Bhushan and welcome again to my channel. And today इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, राइट। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इसको? It is the rate of change in position vector or displacement is known as instantaneous velocity, means v is equals to dr by dt. What? v is equal to what? dr by dt. और इसको ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं, v is equals to ds by dt. This is what? This is the position or this is the instantaneous velocity. So suppose यहाँ पे एक पॉइंट P है, राइट, और इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है और इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 दिया है, राइट। सिंपली x, y, z, ठीक है। x, y एंड z इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. सो व्हाट विल यू राइट? यू कैन राइट R एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. तो r इज सिंपली रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. सो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी v वेक्टर बराबर होगा dr बाई dt. सो यू कैन राइट, यहाँ पे r की जगह पे सारे लिख सकते हैं आप x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, राइट। यहाँ से डिफरेंशिएट इसको करोगे, सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर मिलेगा dx बाई डी टी आई कैप, सॉरी यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आई कैप प्लस यहाँ पे dy बाई जे कैप भी रहेगा, यहाँ पर dt प्लस dz k कैप dt. सो व्हाट विल यू राइट? यू कैन राइट dx by dt is what? Velocity along the x direction. dy by dt is what? Velocity along the y direction, and dz by dt is velocity along the z direction, right? So यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर v बराबर हमको आ गया कि vx i कैप, राइट, और यहाँ से आ गया vy j कैप और यहाँ पे हो गया vz k कैप. एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, राइट. और इसका यूज कब करेंगे? व्हेन वी विल वी यूज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो व्हेन इज position vector r is given as a function of some variable, then we can use this formula, right? So I hope you get this. So this is what? Instantaneous velocity and speed. मिटा देते हैं इसको, right? अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, राइट? सो देखते हैं क्वेश्चंस पे. यहाँ पे सपोज क्वेश्चन इज गिवन इन दिस वे. यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, सॉरी फॉर द ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along the x-axis, moving along the what? Moving along the x-axis is given by in this way. x इस तरह से दिया जा रहा है कि x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t. what? माइनस 12t. तो दिस इज द what? दिस इज द पोजिशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल. देखिए क्या दिया है कि ये दिया है कि डिस्प्लेसमेंट, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो टाइम के साथ कैसे उसका पोजीशन वैरी कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है. और क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है और यहाँ से निकालने के लिए
find the position and velocity of the particles at time t is equal to 0। टाइम t इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम t इक्वल टू अगर 0 रहा है तो उस समय पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगी और क्या पोजीशन होगा। सो पोजीशंस निकालने के लिए व्हाट विल यू डू, जस्ट पुट द t is equal to 0 in this equation and you will get the position vector at time t is equal to 0। so here you get x, when you put the time t is equal to 0, so here you get यहाँ पे 0 minus 0, so what you will get the 20 meter at time t is equal to 0। position of a particle is what, 20 meter, right? I hope you understand this। एंड आप बोल रहे हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम t is equal to 0, पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालना है टाइम t इक्वल 0 पे। तो क्या करेंगे, इसको पहले हमको वेलोसिटी में तो निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है dx by dt, अभी तो पढ़े वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होता है dx by dt। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर ये x जो दिया है ये फंक्शन ऑफ किसका दिया है, टाइम का दिया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो यहाँ पर अगर आप करोगे dx by dt यहाँ पे लगाओगे, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा dt और 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। सो अगर आप 20 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, प्लस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 3t स्क्वायर, और यहाँ इसका हो जाएगा -12। सो वेलोसिटी जो हो गया, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 3t स्क्वायर -12। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी as a function of what, time। so in the question it is asking that find the velocity of the particle at time t is equal to 0। so velocity of the particle at time t is equal to 0 is what, just what will you do, just put the value of t 0, because in questions it is asking that time t is equal to 0, what is the velocity। so what will you do, you do just put the time t is equal to 0। so time t is equal to 0 this, so you get this मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर कोई भी पार्टिकल चल रहा है, उसका स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द दिस क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस पूछ रहा है यहाँ पे इसमें, सॉरी एक और, इसको कैन इरेज दिस इफ़ यू अंडरस्टैंड, कैन इरेज दिस, ओके। सो मेरा यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। और क्वेश्चंस यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बी में क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t is equals to, particle when velocity of particle is 0, when velocity of the पार्टिकल इज 0। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो उस समय पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा। सो आप क्या करोगे, देखो भाई यहाँ पे सिंपली मेरा जो आया था वेलोसिटी निकल के आया था वो 3t स्क्वायर -12 आया था, राइट। सो कह रहा है कि आपको निकालना है पोजीशन जब वेलोसिटी क्या हो 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर आप 0 पुट करोगे तो 0। सो व्हाट विल यू गेट, 3t स्क्वायर -12, इसको इस साइड में भेजोगे तो कितना प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, यहाँ से कटने वाला है तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। आई होप यू गेट दिस, यहाँ से 4 से कट जाएगा। सो t का वैल्यू कितना आ गया ±2 सेकेंड्स, राइट। सो टाइम तो नेगेटिव नहीं होती है। सो व्हाट विल यू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम t। सो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी 0। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो उस समय पोजीशन कितना होगा पार्टिकल का। तो आप क्या करोगे, सिंपली टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पर टाइम की जगह पर 2 पुट कर दोगे। सो व्हाट विल यू गेट, x इज इक्वल्स टू 20 प्लस t के जगह पर 2 पुट करोगे तो 8 माइनस 12 इंटू 2। सो इसको जोड़ोगे तो शायद 28, और यहाँ पे कितना आने वाला है 24। सो 28 में से 24 जाएगा, दिस इज व्हाट 4 मीटर। सो दिस इज the questions based on the instantaneous velocity. Any problem understanding these questions? I don't think so. So can you, or you can write this and I am going to erase this.
right? So okay, so अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इंस्टैंटेनियस। सो यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंस्टैंटेनियस पहले एवरेज एक्सीलरेशन देख लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? एवरेज एक्सीलरेशन जो होती है वो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है ना, एवरेज एक्सीलरेशन वह होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय व्हाट? चेंज इन टाइम। So this is called what? Average acceleration. I hope you might have studied in your earlier classes also. So you know the average acceleration is what? Change in velocity by change in time. Suppose particle is moving in this way, and here the particle have velocity v a at point A at time t is equals to t1, right? And here particle velocity is what? vb. यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? vb है एट टाइम t इज इक्वल्स टू t2 बी पॉइंट पे, राइट? सो अगर आपको बात कर रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, सो आप क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, va माइनस va बाई क्या करेंगे आप? t2 माइनस t1 करेंगे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करेगी उसे आप क्या लिखेंगे? आप चेंज इन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय व्हाट? टाइम इंटरवल, टाइम टेकन। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस। सो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। सो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन अगर आपको देखनी है, सो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंट TANT, तो क्या होती है? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ व्हाट? एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। मीन्स देखो, इस जितना आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हो, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, इसको यूज़ कब करेंगे? व्हेन वी यूज़, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, राइट? सो एट दैट टाइम वी यूज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब इसका यूज़ हम कब करेंगे? जैसे यहाँ पर लिख दें, अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करा जाए इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन की, इसका फॉर्मूला होता है dv/dt, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। तो इस dv/dt का यूज़ कब करेंगे? जब वेलोसिटी कुछ वेरिएबल का फंक्शन दिया रहा है, राइट? सो उस केस में हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर dv/dt क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मेरा वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल व्हाट द चेंज वेलोसिटी हैव, मतलब छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, उसी को तो हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे कितना चेंज हो रही है, राइट? सो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हम देखे थे कि v को भी तो ऐसे हम लिख सकते हैं, vx i कैप प्लस vy i कैप यहाँ पे था, यहाँ पे j कैप प्लस vz k कैप। वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, dvx i कैप प्लस dvj कैप प्लस z k कैप by dt. So here you write
यहाँ पर डी वी एक्स आई कैप प्लस डी टी प्लस डी वी वाई जे कैप प्लस डी टी प्लस डी वी जेड के कैप प्लस डी टी दिस। सो हियर यू कैन राइट दिस एज, यहाँ पे आप एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन प्लस डी वी वाई बाई डी टी। क्या लिखोगे आप? एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है, और इसको लिखेंगे एक्सेलेरेशन अलोंग द जेड डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, दिस फार्मूला। आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को निकालने के लिए। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी तुरंत फटाफट, राइट। सो इसको मिटा देते हैं अभी। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यहाँ से कुछ मेरा ऐसे बोल रहा है, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल moving in a straight line, moving in a what? A straight line, right? So let me take, कितना मिनट का वीडियो होगा? 16। So question here is ओके मेरा माइक फंस गया। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ ऐसे दिया है, v इज इक्वल्स टू 10t, ठीक है, राइट, 10 प्लस 2t, right. Let me check the question. Question is 10 plus 2t, 10 plus 2t plus 3t square. This is the question. 10 plus 2t plus 3t square इस तरह से दिया है, और आपको निकालना के लिए बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेकेंड। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और क्या दिया है, और एंड इट इज गिवन, क्या दिया है? इट इज गिवन दैट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर। आप समझो इस बात को, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। सो यहाँ पे निकालना है, और एक क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन, फाइंड द एक्सेलेरेशन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन। सो हेयर इक्वेशन, टाइम इक्वेशंस को आपको फाइंड आउट करनी है। सो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको करना क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन टाइम इक्वेशन मिलेगा। लेकिन हमको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड पे निकालना है, और दिया है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे था? 20 मीटर। मतलब टाइम t इक्वल शुरू होने से पहले, टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ 20 मीटर दिया है, राइट। मतलब शुरू होने से पहले जस्ट 0 पे था तो पार्टिकल 20 मीटर पे होगा, मान लेते हैं कुछ एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो। तो यहाँ पे तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको पता है कि v यहाँ पे दिया है 10 प्लस 2t प्लस 3 टाइम्स टी स्क्वायर, ये दिया है। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी। वाट यू राइट? dx बाई डी टी, और हेयर 10 प्लस 2t प्लस 3 टाइम्स टी स्क्वायर। अब हमको dx को अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे? dt इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? क्योंकि हमको चाहिए ds मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अभी dx क्या है? dx इज़ द वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का क्या है? एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। तो dx इज व्हाट? इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और dt एक टाइम है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? हमको पूरा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो व्हाट विल यू डू? जस्ट अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, ठीक है।
what will you do? Just apply integration on the both side, and here there is a problem, you have to put limits. तो what will you put the limit? तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पर dt है, यहाँ पे टाइम है, तो इधर टाइम का लिमिट पुट होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था? इधर डिस्प्लेसमेंट है तो 20 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा था, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पर x पुट करेंगे। मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। एनी प्रॉब्लम? नो। सो हेयर यू गेट कितना? आप 20 से x तक इसको इंटीग्रेट करना है आपको dx को, और यहाँ से सबको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ टेन dt प्लस इसको सबको ओपन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, 0 से सबको लिमिट 1 से, 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? 3t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt। इधर दिख रहा है? इज इट विजिबल देयर? नो। सो आई कैन सॉल्व। सो इस क्या करते हैं इसको, यहाँ पे इसको x यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, और इसका लिमिट 0 से x तक पुट करना, 20 से x तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 10t मिलने वाला है, लिमिट 0 से 1 तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 2 मिलने वाला है, 0 से 1 लिमिट। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t, व्हाट विल यू डू? 3t क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 1। सो यहाँ से अगर इंटीग्रेट यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा? 1, फिर 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये कट जाने वाला लिमिट कितना करेंगे? 1 प्लस ये भी यहाँ से 3 कट जाए, लिमिट कितना पुट करेंगे? t के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 ही होने वाला है। सो यहाँ पर 10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 12, हेयर 12। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर एक अपर लिमिट x पुट करेंगे, लोअर लिमिट 20 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 20। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 32। सो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा? 32 मीटर। आई होप यू गेट दिस। सो आपको ही पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है? इसको मिटा दें? हाँ, इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई, अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है a बराबर अभी बताए थे dv/dt इंस्टेंटेनियस। तो इस सारे को आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड 2 का डिफरेंस 2t का 2 और प्लस यहाँ पर 3t स्क्वायर है तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। सो व्हाट इज 12 प्लस 60 इज द टाइम इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टाइम एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप you enjoy this lecture and you get these 2 questions. ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो रहने देते हैं। थैंक्स फॉर देखने के लिए, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, राइट।